नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज मैं आपको एक ऐसे शूरवीर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने 15 तारीख को 2020 जून गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई उसमें अपने अतुलनीय शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। हुआ यूं, 15 जून 2020 की शाम को आला अधिकारी सैन्य अफसरों के बीच की जो बैठक हुई उसके अनुसार चीनी सैनिकों को पीछे जाना था। वो तलाशने के लिए, उसकी तफ्तीश करने के लिए और उसकी तसल्ली करने के लिए 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू अपनी एक टुकड़ी के साथ गलवान घाटी में आगे बढ़े। लेकिन पहले से ही घात लगा बैठे गद्दार, धोखेबाज और चमगादड़ चीन के सैनिकों ने उन पर धावा बोल दिया, जिसमें हमारी 16वीं बिहार रेजिमेंट को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन वो शौर्य के साथ लड़े, वहीं पर डटे रहे, प्राण की कुर्बानी दी, लेकिन 1 इंच टस से मस नहीं हुए। यह है भारत के सैनिकों का फौलादी सीना और फौलादी जिगर। जैसे ही भारत को इस धोखे के बारे में जानकारी मिली, रीइंफोर्समेंट के तौर पर 3 पंजाब रेजिमेंट की घातक प्लेटून के जब सैनिक आगे गए तो नजारा कुछ और हो गया। तुरंत से बाजी जो चीन की तरफ से भारी दिख रही थी वो पूर्ण रूप से भारत की बाजू में मजबूती के साथ खड़ी हो गई। इस तरीके से तकदीर का सिक्का पलटा। भारत के हर इन्फेंट्री डिवीजन में एक घातक प्लेटून होती है। घातक प्लेटून का अगर विवरण करना हो तो ये एक प्रकार की फौजियों के बीच के अंदर की फौजियों की सेना होती है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड और विध्वंसक होती है। ये असॉल्ट के काबिल होती है, ये क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए बनी रहती है। ये अक्सर इन्हें गनर्स के साथ भी कभी कभी जोड़ लिया जाता है। सैपर्स होते हैं, हेलीबॉर्न अटैक के लिए इन्हें ट्रेन किया जाता है, माउंटेन वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया जाता है। इनका ट्रेनिंग सेंटर जो है ये कर्नाटक के बेलगाम में है। तो ये जो घातक प्लेटून के जब जवान मैदान में युद्ध भूमि के रण संग्राम पर उतरते हैं तो नजारा कुछ इस प्रकार से होता है जैसे कि साक्षात भगवान शंकर तांडव कर रहे हो, भगवान शंकर की तीसरी आंख खुल गई हो। इस प्रकार से वो लड़ते हैं और इस प्रकार से शत्रु के नाको चने चबवाने का काम घातक प्लेटून के जवान करते हैं, जिसमें से एक थे गुरतेज सिंह। गुरतेज सिंह जैसे नाम ही बताता है, गुरु के तेज से तेजस्वी और ओजस्व को लेकर रणभूमि पर लड़ने वाले इस प्रकार के रणबांकुरे थे जिन्होंने बिल्कुल आने वाली किसी भी समस्या की परवाह नहीं की और उनसे लड़ पड़े, जूझ पड़े। तो क्या थे गुरतेज सिंह, क्या थी उनकी परवरिश, जानते हैं। पंजाब के मनसा जिले में बिरेवाला डोगरा गांव में पिता वीरसा सिंह और माता प्रकाश कौर की कोख से जन्मे गुरतेज सिंह। गुरतेज सिंह को बचपन से ही फौज में जाने का बड़ा शौक था। एक मौका जिंदगी में उनके ऐसे भी आया था कि वो विदेश जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मिट्टी की सेवा, भारत भूमि की सेवा करना अपना फर्ज समझा और अपना प्रथम कर्तव्य समझते हुए, अपने आद्य कर्तव्य को प्राधान्य देते हुए भारतीय सेना की परीक्षा दे डाली, जिसमें वो प्रथम अपनी कोशिश में ही यशस्वी हो गए और भारतीय सेना के एक फौजी के रूप में तैनात हो गए। आगे चल के घातक प्लेटून में इनका चयन हुआ। घातक प्लेटून के बारे में आपको मैंने थोड़ी सी कल्पना पहले दे ही दी है कि किस प्रकार से फौजियों के बीच के फौजी होते हैं। एक तरीके के ट्रेंड कमांडोज होते हैं जिन्हें अलग अलग तरीके के मिलिट्री ऑपरेशंस में असॉल्ट, कॉम्बैट, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, हेलीबॉर्न अटैक्स और फिर जैसा कि मैंने बताया माउंटेन वॉरफेयर में इन्हें बहुत स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जाता है। जिस दिन लड़ाई हुई गलवान घाटी में, उस दिन गुरतेज सिंह के बड़े भाई की शादी थी। गांव में एक तरफ आनंद का माहौल था, दूसरी तरफ गलवान घाटी में युद्ध का माहौल था। जिस प्रकार से कर्नल संतोष बाबू पर चीनियों ने धोखे से आक्रमण किया, क्योंकि एक कमांडिंग ऑफिसर जो होता है वो पिता समान होता है और जवान जो थे वो 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवान थे। देखिए, जय बजरंगबली बोलते हुए और जय बिरसा मुंडा की जब वहां पर ललकार होती है तब साक्षात बजरंगबली जो होते हैं, शक्ति की देवता को उन्हें शक्ति प्रदान करती है और एक एक जवान जो होता है 10-10 पर भारी पड़ता है। और 16वीं बिहार रेजिमेंट के नौजवानों ने बिल्कुल यही कर दिखाया। लेकिन क्योंकि संख्या बल चीनियों का ज्यादा था, समय रहते हमारी तरफ से मैसेज हमारे बेस तक पहुंच गया और तीसरी पंजाब की घातक प्लेटून को वहां पर भेज दिया गया, जिसके बाद चीनियों को चाउमीन और शेजवान राइस बना के वहां पर पटक पटक के उठा कर भगाया है हमारे भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम ने। देखिए, आपको समझना यह होगा कि मैदानी लड़ाई और पर्वत पे जो लड़ाई होती है इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। आपका स्टेमिना जो होता है वो 1/3 1/4 हो जाता है जब आप ऑल्टीट्यूड पर लड़ते हैं। तो गलवान की जो घाटी है ये काफी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जहां पर चीनी सैनिकों के अलावा हमें निसर्ग की प्रतिकूल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। विद द चेंजिंग क्लाइमेट एंड विद द चेंजिंग एटमॉस्फेयर यू हैव टू कंटिन्यूअसली कॉम्बैट नॉट ओनली द एनिमी एंड एडवर्सरी बट ऑल्सो द मदर नेचर एज वेल इन एडिशन टू इट।
तो 16वीं बिहार रेजिमेंट के जवान जब वहां पर डट कर लड़ रहे थे और चीनी उन पर भारी मात्रा में धोखे के साथ हमला कर रहे थे, उनके शौर्य और पराक्रम को देखकर चीनी भी भौचक्के के भौचक्के रह गए। जब हमारी रीइंफोर्समेंट पहुंची, क्योंकि नुकसान हमें बहुत मात्रा में हो चुका था, लेकिन भारतीय सैनिक वहां से टस से मस नहीं हुए, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। और ये गलवान के वहां पर जो सैनिक तैनात थे उन्होंने बताया कि कितनी बहादुरी और शौर्य के साथ हमारे बिहार रेजिमेंट के सैनिक लड़े हैं, शहादत प्राप्त की, लेकिन मुड़कर नहीं आए, घूम कर नहीं देखा, शत्रु पर पलटवार किया है और शत्रु को नुकसान पहुंचा, शत्रु को पंक्चर किया। लेकिन जैसे ही पता चला कि कर्नल संतोष बाबू के साथ धोखा हुआ है, हमारी 3 पंजाब की घातक प्लेटून वहां पर पहुंच गई। और जैसा कि मैंने बताया कि घातक प्लेटून अपने आप में एक अलग प्रकार की विध्वंसक सेना होती है जो शत्रु को लोहे के चने चबा सकती है। उनका वहां पर पदार्पण होते ही चीनियों का जो माहौल था, चीनियों का मनोबल था, यह बुरी तरीके से टूट गया। क्योंकि जब 23 साल के गुरतेज सिंह को अभिमन्यु के प्रमाण से चक्रव्यूह में घेर लिया गया, तब वहां पर गुरतेज सिंह टस से मस नहीं हुए, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का नारा देते हुए और अपनी सिखी का सही प्रदर्शन करते हुए 4 चीनी सैनिकों को उन्होंने अपने साथ घसीटते हुए, खदेड़ते हुए एक क्लिफ से, पर्वत की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। एक्सीडेंटली गुरतेज सिंह भी उनके साथ गिर गए, लेकिन यमराज को भी इस 23 साल के नौजवान के प्राण लेने से पहले एक बार सोचना पड़ा। हुआ ऐसा कि एक पत्थर के योगायोग बीच से आने की वजह से गुरतेज सिंह वहां पर अपने आप को संभाल सके, लेकिन तब तक उनके गले में चोट आ गई थी, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा नुकसान हो गया था। उन्होंने उस वक्त उसकी परवाह नहीं की, चाहते तो वहां पर पड़े रहते थे, बाद में कोई आकर रेस्क्यू कर सकता था। लेकिन जो गुरुओं का ट्रेडिशन है, गुरुओं की परंपरा है, उसके अनुसार उन्होंने शत्रु का सामना करना अपने शौर्य और पराक्रम के लिए अनुकूल समझा और उन्होंने अपनी जो पगड़ी थी उसे संभाला। पगड़ी संभालो ए जट्टा, पगड़ी संभाल, शायद इस प्रकार के विचार गुरतेज सिंह के मन में उस वक्त आए होंगे। और क्योंकि देखिए, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसी कोट दी है, एक मिलेनियम का, पूरे विश्व का, मान के चलिए मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी लीडरशिप स्टेटमेंट दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह ने दी है, वो है 1.25 लाख के बराबर एक सिख होता है। यहां पर इन्होंने नंबर को नेग्लिजिबल कर दिया है। ये सबसे बड़ी लीडरशिप कोट है जो भारत से आई है, जो भारत के वीर योद्धाओं के लिए हमेशा से बुलंदी पर रही है। 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहावा। ये साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी के अमृत वचन है। गुरुओं के वचन को स्मरण करते हुए, क्योंकि एक फौजी के जीवन में उसके लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहली नाम, दूसरा नमक और तीसरा निशान। नाम अपनी पलटन का, निशान अपनी पलटन का और नमक अपने देश का। इन तीनों चीजों से धैर्य, शौर्य और साहस का परिचय करते हुए शत्रुओं को युद्ध भूमि में रणचंडी के प्रमाण वहां से निष्प्रभ करने का काम हमारे भारत के तैनात सिपाही करते हैं। गुरतेज सिंह ने भी वही किया। 4 सैनिकों को वहां पर यम सदन में पहुंचाकर वापस से गुरतेज सिंह ऊपर आए और जैसे कि एक सिख जो होता है उसके लिए उसके जीवन में सिखी रहती है और उसका महत्व रहता है, अपनी कृपाण निकालते हुए उन्होंने चीनियों का सामना किया है। चीनियों से सामना करते करते उन्होंने, कुछ लोगों को यहां पर लगेगा कि एक आदमी 11 लोगों को किस प्रकार से ऐसे हरा सकता है, तो देखिए ये जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है ना, ये गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु हरगोविंद सिंह जी की सिखी से आते हुए उन्होंने जो खालसा की स्थापना की है, उस खालसा के माध्यम से उनके रक्त में है, उनके कणकण में है, उनके स्वाभिमान में है, उनके इतिहास में है। 11 मारना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो 1.25 लाख से डट जाते हैं, 1.25 लाख से वहां पर सीना तान के खड़े हो जाते हैं, तो वहां पर चंद 11-12 क्या, लेकिन सामान्य व्यक्ति के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो 11-12 सैनिकों को भी मारना ये आसान बात नहीं है। लेकिन अगर वो सैनिक सिख है, वो अगर भारतीय सेना का सैनिक है, तो ये बात मुमकिन है। गुरतेज सिंह ने यही कर दिखाया अपनी कृपाण से, क्योंकि एक सिख के लिए 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसमें से एक जो क होता है वो होता है अपना कृपाण, और कृपाण के माध्यम से उन्होंने 11 चीनी सैनिकों को यमराज से वहां पर मुलाकात कराने के लिए भेज दिया। लेकिन एक धोखेबाज चमगादड़ चीन ने पीछे से आते हुए गुरतेज सिंह पर हमला किया, जिसके कारण गुरतेज सिंह को वहां पर अपने प्राणों की आहुति देकर इस पावन भूमि के वीर गाथा में एक और इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में जगह वहां पर अपनी स्थापित कर ली। ऐसे शहीद गुरतेज सिंह को शत शत नमन।
शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन के नाम उनका यही आखिरी बाकी निशान होगा। ऐसे वीर सैनिक को हमारा शत शत नमन। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने असली हीरोज को पहचाने। अ हीरो इज नॉट dead when he dies on the battlefield. A hero dies, a soldier dies when he is forgotten. So never forget your soldiers, never forget the valor, courage and the exemplary determination and commitment which they have shown towards this nation. और उन्हें हमेशा से याद रखते हुए उनके परिवार को या फिर उनके ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं उन तक हम कोई अपने माध्यम से मदद पहुंचा सके तो ये उनके लिए एक छोटी सी सहायता होगी। हालांकि इस सहायता की उम्मीद वो हमसे करते नहीं, क्योंकि वो अपने जज्बे के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेकिन हमें अपना भी कर्तव्य निभाना है, तो कोशिश रहे कि यथासंभव आपको अगर किसी भी शहीद का संपर्क प्राप्त हो जाए, उस शहीद को, उसके परिवार वालों को किसी भी प्रकार से अपने तन मन धन से सहायता दे पाएं तो जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।